सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट, कस्तूरी जायते, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे पैदा होती है? राइट ऑप्शन है मृगात, हिरण से। भोजनांते किम पेयम, भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ। भाकस्य सारम अस्ति, चमक या आभा या प्रकाश किसका सार है? सूर्य का, रवेह। सीमंतनीषु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये अध्यन्तक्षरो स्तः। सीमंतनीषु का शांता, इस वाक्य में आदि और अंतिम अक्षर कौन से हैं? अर्थात प्रारंभ के और अंतिम अक्षर। प्रारंभ का अक्षर है सी और अंतिम अक्षर है ता, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सीता। त्वं दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति, त्वं दास्यसि इसका अर्थ है ई अ आ इत्य उभयमपि, अ और आ दोनों ही इसके आंसर होंगे, क्योंकि इसका आंसर यह भी होता है तुम बांटोगी या तुम दोगी, और त्वं दास्यसि तुम दासी हो, दोनों ही अर्थ है, इसलिए थर्ड वाला राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, न प्लस इच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, इसका संधि विच्छेद है। न प्लस इच्छामि, नेच्छामि। दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणं किम अस्ति, दृष्ट्वा इसका व्याकरण क्या है? तो यह प्रत्यय है इसमें और द्रष्ट धातु से बना है, द्रष्ट प्लस इसमें कत्वा प्रत्यय है, तो अ इसका राइट ऑप्शन। लघुत्रात्मक प्रश्नः। फर्स्ट, करीणाम कुलम को हंती, हाथियों के समूह को कौन मारता है? तो कह के स्थान पर हमको सिंह लगाना है, हाथियों के समूह को हिरण शेर मारता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा करीणाम कुलम सिंह हंती। कति इतियः इति त्रयस्य नामोल्लेखम कुर्वन्तु, इतियां कितनी हैं? तो 2 क्वेश्चन और 2 आंसर आएंगे इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट है इतियां कितनी हैं, तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा इतियः तिस्रः। फिर है इति त्रयस्य नामोल्लेखम कुर्वन्तु, 3 इतियों के नाम उल्लेख करें, तो आ जाएगा इसमें तासाम नामानि सन्ति, उनके नाम हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ, मुष्कादि नाम, जंतु नाम, प्रकोपः। इतियां 3 हैं, उनके नाम हैं अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी कभी वर्षा बिल्कुल न होना या कभी सूखा पड़ जाना, कहीं कभी कभी होना, इस प्रकार की जो प्रकार है वह कहलाता है अनावृष्टि। और शलभ, मुष्कादि नाम, और शलभ और मूषक आदि जंतुओं का प्रकोप यानी टिड्डियों, चूहों आदि जंतुओं का प्रकोप, इन सभी में आता है। ये 3 प्रकार की इतियां बताई गई हैं। क्वेश्चन थर्ड, समरस्य सारम किम अस्ति, युद्ध का सार क्या है? समरस्य सारम रथी अस्ति, किम हट जाएगा, किम के स्थान पर रथी लगाना, अस्ति वापिस आ जाएगा। समरस्य सारम रथी अस्ति, युद्ध का सार वीरता है। फोर्थ, पिबाम्यः इत्यस्मिन् कः संधि, इसकी संधि तो होगी पिबामी प्लस अहम, परंतु इसमें संधि का नाम पूछा है मेन तो इसमें यण संधि होगी, क्योंकि पहले भी पढ़ा हमने ऊपर कि जहाँ पर ई उ के बाद में यदि असमान स्वर आते हैं तो वहाँ पर ई के स्थान पर य बन जाता है, तो यहाँ पे ई है, ई के बाद में यहाँ समान स्वर नहीं है, इधर ई है इधर अ है, तो यहाँ पर ई के स्थान पर य बन गया, यहाँ पर मा आधा और ये यहाँ पे य बन गया, इस प्रकार यहाँ यण संधि हुई है।
क्वेश्चन 5th द्रोणः हर्षमुपागतः। अत्र द्रोण शब्दस्य अर्थद्वयं किम् अस्ति? द्रोण हर्ष को प्राप्त हुए। यहाँ द्रोण शब्द का के दो अर्थ क्या हैं? तो पहले वाले द्रोण का शब्द तो हमने कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से लिया था और दूसरे का अर्थ लिया था कौवा अर्थात काकः। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौरव पांडवानां गुरुः द्रोणाचार्यः और दूसरा है काकः इति। और क्वेश्चन में से लिखेंगे द्रोण शब्दस्य अर्थद्वयम् और किम हटा देना, किम नहीं लिखना है आंसर में, अस्ति लगा देंगे। तो काकः इति द्रोण शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। 6th कम बलवंतं न बाधते शीतम, कि किसको ठंड बाधित नहीं करती है, पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है? तो कंबल वाले को व्यक्ति को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। कम संजगान कृष्णः, कृष्ण ने कम किसको संजगान मारा, कृष्ण ने किसको मारा? तो इसको मिला दो तो आंसर बन जाएगा कंसम। ये लिखा मैंने कंसम। कंसम संजगान कृष्णः। संजगान इत्यत्र कः उपसर्गः, संजगान यहाँ कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ जाएगा सम उपसर्ग। तो आंसर है सम उपसर्ग। तो छात्रों इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और लर्न करें। थैंक यू।